जंग ताबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घर का सारा सामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर रख दिया था। और फिर भी जब चौथी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रहा न गया। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद सारी रात दीवार पर हाथ फेरते थे। मैंने पूछा कि अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हो? तो अब्बा जान ने कहा कि आयशा तुम्हें क्या पता है, मैंने घर का सारा सामान तो दे दिया, लेकिन अब जब चौथी मर्तबा नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की तो मैं सोचता हूँ कि जो कपड़े की सिलाई करने वाली सुई मैंने यहाँ लटकाई थी, मैं कहता हूँ कि वो सुई भी मेरे घर ना रह जाए, वो सुई भी मैं चंदे और दफाई फंड में दे दूँ। चुनांचा वो सुई मिली, वो भी दफाई फंड में दे दी। अम्मा आयशा फरमाती है कि जब पांचवी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा तो 30,000 का लश्कर 2.5 लाख रोमियों से मुकाबला करने जा रहा था। सहाबा के पास पैसा नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंदा नहीं था। कुरान ने इस जंग को जैश-ए-इशरत कहा कि ये तंगी वाला ग़ज़वा था। इस जंग की तारीफ कुरान ने की है। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारी रात करवटें बदलते रहे। अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा अब्बा जान क्या हुआ? तो अब्बा जान ने कहा आयशा आज मेरे नबी ने फिर चंदे के लिए अपील की है। अब तो देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मैंने सोचा मेरे तन पर जो कपड़े हैं बड़े महंगे कपड़े हैं, 32 दिरहम गज़ का कपड़ा है। मैं सोचता हूँ कि ये बेचकर मैं वो पैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दूँ ताकि पैगंबर के अपील का हक अदा हो जाए। अम्मा आयशा फरमाती है कि सुबह हुई तो मेरे वालिद मदीना के बाजार में गए, वहाँ वो कपड़े बेच दिए। वहाँ से टाट का लिबास खरीदा और टाट का लिबास पहनकर जो बाकी पैसे थे वो लेकर नबी के पास आ गए। वो पैसे दफाई फंड में दिए गए और खुद टाट का लिबास पहना था। थोड़ी देर हो गई कि हज़रत अबू बकर नबी के पास बैठे हैं कि वहाँ आसमानों से जिब्राईल अमीन आए और जिब्राईल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अर्श से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर सलाम भेजा है। और अबू बकर से अल्लाह पूछते कि अबू बकर से ये पूछ कर बताओ कि क्या इस हालत में भी अबू बकर खुदा से राज़ी है कि जब कलमा नबी पढ़ा था तो लाखों दरहम का मालिक था। आज पैगंबर का कलमा पढ़ने की वजह टाकियों का लिबास पहना है और टाट का लिबास पहनकर ये नबी के महफिल में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो अबू बकर को अल्लाह का सलाम किया और बताया कि अल्लाह पूछते हैं कि अबू बकर इस हालत में भी खुदा राज़ी है। तो सदीक की चीखें निकल गई। हदीस की किताबों में कि अबू बकर ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो मेरे कपड़ों की टाकी है, अबू बकर के जिस्म की भी टाकी हो जाए, अबू बकर की चमड़ी उतर जाए। अबू बकर तब भी खुदा से भी राज़ी है, मुस्तफ़ा से भी राज़ी है। ये थी शान हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।